पिताजी कम कमाते हैं, आंखें खोल देगी ये कहानी। लंबे समय तक मुझे ये समस्या रही, या यूं कहूं कि मेरी ये गलत सोच रही कि मेरे माता पिता, विशेषकर पापा, बहुत कम कमाते हैं। जब मैं अपने स्कूल में ठीक 6ठी कक्षा में था, मेरी मां को स्टेज 4 के कैंसर का पता चला। बैंक क्लर्क होने के कारण कम आमदनी, पिता के पास दोस्तों और परिवार से पैसे उधार लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कुछ महीनों की दर्द भरी जिंदगी के बाद आखिरकार वह मर गई। हम कर्ज में डूब गए। धीरे धीरे चीजें पटरी पर आने लगी और तेजी आने लगी, लेकिन फिर मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया और उनकी किडनी खराब हो गई। फिर शुरू हुई 4 साल की धीमी यातना, लगातार 4 साल तक सप्ताह में 2 बार डायलिसिस। इस दौरान मेरी कॉलोनी के दोस्तों, रिश्तेदारों ने नया घर बनाया, कार, बाइक, नया मोबाइल फोन खरीदा, नए गंतव्यों की यात्रा की, और यहाँ हम दिन के अंत को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिताजी अब नहीं है। मैंने सारा कर्ज चुका दिया है। मैंने कमाना शुरू कर दिया है और अब मुझे समझ में आया है कि मैं कितना गलत था। उन्होंने कितना त्याग किया, वे कितने परिश्रमी थे। अपनी बीमारियों के बावजूद वह हमें खाना खिलाने के लिए बिना किसी शिकायत के बैंक जाते थे। मुझे उनकी और उनके सभी प्रयासों की याद आती है। काश मैं कह पाता और उन्हें बता पाता कि उन्होंने इससे भी अधिक किया है, बहुत किया है। काश मैं उन्हें बता पाता, आपका एक पैसा भी मेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा कीमती है। मैं बस चाहता हूँ। लव यू पापा। मुझे खेद है और अब मुझे पता है कि आपने कितना कष्ट सहा है। दोस्तों, अब मुझे पता है कि समय ही हमें अपने प्रियजनों का मूल्य समझाएगा, लेकिन अगर किसी भी तरह से आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है, तो बस समझ लें कि आपके माता पिता सिर्फ आपका पेट भरने के लिए अपनी क्षमताओं से 200% काम कर रहे हैं। अपनी वर्तमान स्थिति, विशेषकर वित्तीय स्थिति की तुलना सिर्फ इसलिए न करें क्योंकि आपके माता पिता कम कमाते हैं। कहानी, एक ग्लास शिकंजी। एक आदमी पैदल चलते हुए एक लंबी सफर के लिए निकला था। वह 2-3 घंटे से लगातार चल रहा था, इसलिए काफी थक गया था और धूप भी काफी तेज थी। कुछ मिनट और चलने के बाद उसे एक गांव में एक बरगद का पेड़ दिखा। मुसाफिर उसे बरगद के पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस पेड़ के ठीक सामने एक घर था। उस घर का मालिक बरामदे में आया। उसने मुसाफिर को देखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुसाफिर सोचने लगा, कैसा आदमी है, मुझे थका हुआ देखकर मेरी हालत पर हंस रहा है। मुसाफिर ये सोच ही रहा था कि आदमी ने उससे पूछा, काफी थके हुए लगते हो, पानी पियोगे? मुसाफिर ने हाँ कहा। आदमी पानी लेने घर के अंदर चला गया। मुसाफिर सोचने लगा कि आदमी तो भला लगता है, तभी तो बिना मांगे पानी दे रहा है। मुसाफिर वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा, लेकिन 10 मिनट होने पर भी जब आदमी पानी लेकर नहीं आया तो वो फिर से उस आदमी के बुरा सोचने लगा। जब पानी पिलाना ही नहीं था तो पूछा भी क्यों? तब तक आदमी बाहर आया और मुसाफिर को देते हुए बोला, मैंने सोचा सिर्फ पानी से क्या होगा, थकान के लिए कुछ और बेहतर होगा, इसलिए मैंने आपके लिए शिकंजी बनाई है, लीजिए पी लीजिए। मुसाफिर उस आदमी को उदारता देखकर भौचक्का रह गया और उसे अपनी निरंतर बेवजह बदलती सोच के लिए शर्मिंदगी हुई। दोस्तों, है कि नहीं एकदम हमारी लाइफ से रिलेट करने वाली कहानी। हम भी बिल्कुल उस मुसाफिर की तरह अपने विचार बार बार बदलते रहते हैं। हम किसी व्यक्ति या घटना को बिना अच्छे से समझे उसके प्रति कोई राय बना लेते हैं, लेकिन इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं एकदम से किसी के भी प्रति कोई राय नहीं बनाने वाला।